बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत और आफ़ियत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन हम सबको मालूम है दोस्तों कि गज़ा में अमन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहा है। यूएन असेंबली में रिजोल्यूशन जंगबंदी के हित में पास होने के बावजूद भी अभी इसराइल पहले से भी ज़्यादा बर्बरियत दिखा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। अब सवाल पैदा ये होता है दोस्तों कि हम उन मजलूमों के लिए क्या कर रहे हैं। बाकी दुनिया को तो हम छोड़ो, दुनिया के बारे में हम बात करेंगे अगले या कुछ दूसरे वीडियोस में या बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम हमारे समाज की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि पिछले 2 महीनों से कोई जुलूस, कोई जलसा हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में काफ़ी इंतजाम यानी कि बहुत सारे लोग उतावले होकर, जज्बाती होकर सड़कों पर आए थे। बहुत सारे एक जम गफ़ीर करगिल में सारे लोग आके इसराइल के ख़िलाफ़ गज़ा के मज़लूमों के हित में या फ़लस्तीनी मज़लूमों के साथ होने का दावा कर रहे थे। लेकिन अब जो ये जंग आगे बढ़ता गया तो इसराइल में और क़ुव्वत आती गई और गज़ा के जो हित में या गज़ा के लिए जो लोग मुजाहिरे कर रहे थे, खुसूसन हमारे रीजन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, करगिल में, ये धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत या मिसाल हम कह ले तो हम व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम स्टेटस पे हमें देखने को साफ मिलता है। पहले काफ़ी हमें मिलते थे कि इस तरह से बहुत सारे पोस्ट या शेयर करते थे या अपने से क्रिएट करके कुछ इमेजेस को, वीडियोस को शेयर किया या दूसरों के जो पोस्ट को फॉरवर्ड किया। लेकिन अभी बहुत सारे दूसरे मज़ामीन पर हमें देखने को मिलते हैं, चाहे खुशी का दिन हो, गम का दिन हो। लेकिन गज़ा के इस टॉपिक पर जो अभी के लिए ह्यूमैनिटी एक क्राइसिस है, इंसानी होने का जो सबूत हमें देना चाहिए, वो अभी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे जो पोस्ट या इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हमारे तो फॉलोअर्स इतने ही नहीं, फ्रेंड्स इतने ही नहीं, तो हमारे एक छोटी सी कोशिश से क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं, ना पॉजिटिव या नेगेटिव। ये बहुत ही गलत सोच है दोस्तों, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ में जो पावर थमाया है या जो ताकत थमाया है वो है सोशल मीडिया की ताकत। सोशल मीडिया पर अगर हम इस तरह से एक बार एक ही चीज़ों को दोहराते हैं तो इस तरह से बहुत सारे अगर दोहराते हैं तो एक नैरेटिव क्रिएट होता है। जो आजकल का जो दौर है, जो आजकल के दौर में जो सबसे मौसर जो जंग लड़ने का जो तरीका है वो नैरेटिव वार है, वो सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कभी नहीं सोचिएगा कि हमारे हम जो पोस्ट शेयर करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं होगा। बहुत कुछ फ़र्क होता है। हम घर में बैठे बैठे हम इस तरह से सोशल मीडिया पर हम अपने आवाज़ उठाकर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी जहाँ पे जंगल में आग लगी होती है और एक छोटी सी जानवर या छोटा सा जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। जब कोई आके पूछता है तो तुम्हारे इस छोटी सी कोशिश से तो आग बिल्कुल बुझाने का काम ही नहीं कर रही है, ये तो बिल्कुल ही आप एक बेफायदा चीज़ कर रहे हो। तो उस जानवर ने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है कि मेरी इस छोटी सी कोशिश ने जंगल की आग नहीं बुझनी, लेकिन तारीख गवाह रहेगी कि कोई तो शख्स था जिसने कोशिश नहीं छोड़ा। तो ऐसे में हमें भी ऐसे मौके पर हमारे गज़ा के मज़लूमों के साथ देना चाहिए, न कि इस बेसिस पर। एक बात मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों कि न कि इस बेसिस पर कि वो लोग मुस्लिम हैं, हम भी मुस्लिम हैं। नो, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी नाउ। अब यहाँ पे बात अब इंसानियत की हो गई है। अब वहाँ पे चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम जो भी हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। द मैटर इज़ वहाँ पे बहुत सारे मासूमों की जाने जा रही हैं, बच्चों की जाने जा रही हैं, औरतों की जाने जा रहे हैं। तो हम जो दिल रखते हैं उनसे हमसे देखा नहीं जाता। तो अगर हम सब मिलकर कुछ करने की कोशिश करें तो ज़रूर कामयाब होगा। तो दोस्तों जहाँ तक जुलूस जलसे की बात करें तो जुलूस जलसे अक्सर उस वक्त करते हैं जब हम किसी को अपने जो भी चीज़, जो हमारा जो टारगेट ऑडियंस होते हैं या लीडर्स होते हैं, उनको हम ये करने की कोशिश करें कि उनके कॉन्शियस में लाया जाए कि हमारी जो मांगे हैं या हमारा जो सोच है, विचार है, वो कुछ इस प्रकार के हैं। तो बार बार जुलूस करने पर, बार बार जलसे करने पर
ये होता है कि जो आम लोग, जो अभी किसी को बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, उन लोगों को भी पता चलता है। तो धीरे धीरे एक नैरेटिव बिल्डअप होता है और एक इंडिविजुअलिस्टिक सोच से, या एक बहुत ही कम लोग जानते थे, अब उससे बहुत ज़्यादा लोग अब जानने लगता है। तो जुलूस जलसा, एक या दो जुलूस जलसे से कुछ होगा नहीं। तो अगर वाकई में कुछ हम अपने कंसर्न्स को रेज करना है तो हमें ऐसे बहुत सारे रिलीज करना होगा। तो हमारे जो लोकल मीडिया पर्सन है, या जो हमारे लोकल मीडिया चैनल्स है, वो लोग तो इनके बारे में तो बात करते ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि इन मुद्दों पर, इन चीज़ों पर बात करें, हमारे समाज में जो नौजवान तबका है उनको समझाए कि ये है क्या चीज़। और अगर आप भी नहीं जानते हैं तो इस तरह से ऐसे तो पोस्ट शेयर करना या ऐसे किसी चीज़ के बारे में बयान करना जिनका हमें मालूम नहीं है, वो बहुत ही गलत चीज़ है। तो हमें पहले तो एक ये भी तो ध्यान में रखना होगा कि गाज़ा में जंग क्यों हो रहे हैं, इस जंग की तारीख क्या है, और ये अभी किस मरहले में है और आगे क्या होने वाला है। अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं तो YouTube पर बहुत सारे मुअतबर अशखास बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इनका बिल्कुल एलोबरेट कर रहे हैं, उनको बयान कर रहे हैं, तो ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद ये सारे शेयर कर दीजिएगा। तो ये नैरेटिव की जंग आगे जाकर जुलूस जलसे इसलिए होता है कि आगे जाकर सारे लोग में एक कॉन्शियसनेस बढ़े। लेकिन हमारे करगिल में ये हो रहा था, एक दो जुलूस करने के बाद हम सोचते हैं कि भाई हमने तो पूरा फतह कर लिया। ये नहीं होता। तो ऐसे में एक बार इस्राइल मुर्दाबाद, एक बार अमेरिका मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं यहाँ तक हूँ कि हम जिंदगी भर कहते रहें इस्राइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इन बातों से निकलकर, अल्फाज निकलकर अगर हम एक्शन में लाना चाहते हैं तो एक चीज़ को बार बार दोहराने की ज़रूरत होगा, हमें अपने नौजवान नस्लों को समझाने की ज़रूरत होगा, और ये नैरेटिव को एक सोशल कॉन्शियसनेस में लाने की बहुत ही अशद ज़रूरत। आखिर में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे वीडियो को बनाने का भी मकसद यही था कि सोशल मीडिया पर हम अपने इस जो नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश या नैरेटिव वार जो चल रही है उसमें हम भी कंट्रीब्यूट करें। ऐसा ना सोचें कि हमारे एक दो पोस्ट से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कभी नहीं सोचना, क्योंकि ये बहुत फ़र्क करता है और ये आगे चलकर गाज़ा के मज़लूम के लिए बहुत ही अगर नहीं होगा, अगर इस नैरेटिव को अगर हम जो इसराइल ने जो नैरेटिव बनाया है उसको अगर हम क्रश नहीं कर सकते, कम से कम मुकाबला तो हम ज़रूर कर सकते हैं, और तारीख़ में हम उन लोगों में गिना नहीं जाएगा कम से कम कि जो खामोश बैठे थे। तो इसी नोट पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।